हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में, जहाँ पर प्रहलाद महाराज जो है वो एक अवधूत ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। इट टेक्स वन टू नो वन मतलब अगर एक व्यक्ति को जानना है तो आपको उसके स्तर का होना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। तो एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को जान सकता है। तो हमारी जो अभी स्थिति है बद अवस्था में, भले एक शुद्ध भक्त हमारे आसपास हो लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा उतना चेतना ही नहीं है कि हम उनको समझ पाए। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज इनको जान गए, ये महाभागवत को, और ये भी इनको जान गए। आप देखोगे ये भी जो है ये समझ गए, तभी तो कह रहे हैं ना, हे प्रहलाद महाराज आप एक शुद्ध भक्त हो और इसीलिए आपके हृदय में भगवान नारायण की कृपा से संपूर्ण ज्ञान ऑलरेडी है। आपके हृदय में कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि क्या दरकार है उस ज्ञान की आपको, आप ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त होने के कारण आपके हृदय में जो भी अंधकार है वो ऑलरेडी दूर हो चुका है। तो इसलिए आपको और इस ज्ञान की दरकार नहीं है। तो यहाँ पर हम एक दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कैसे? पहली बात तो भक्ति स्वतंत्र होती है। तो आप देखिए भगवत गीता में भी 18 अध्याय भगवान बोलते हैं। पहला प्रथम 6 अध्याय कर्म योग है, आखिरी का 6 अध्याय ज्ञान योग है, और बीच का 6 अध्याय भक्ति योग है। तो कोई कह सकता है कि जब भक्ति बोलना था तो भगवान ने कर्म और ज्ञान को क्यों लाया, क्यों कर्म योग बोला, कर्म करो, फिर आगे ज्ञान से भगवान सिखा रहे हैं। एक्चुअली भगवान बताना चाहते हैं कि भक्ति योग सर्वोपरि है। तो इसका उदाहरण कुछ लोग देते हैं सैंडविच के समान। जैसे ब्रेड होता है तो सैंडविच में ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में मसाला होता है। तो ये जो भक्ति योग गीता में रखा गया पहला बीच के 6 में, ये वो मसाला के समान है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं गीता में कि कर्म भी भक्ति को तरफ इंकित करता है और ज्ञान भी भक्ति को इंकित करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र भक्ति कर रहा है तो उसको कर्म और ज्ञान की कोई दरकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट केवल भक्ति में जुड़ गया है तो उसको कोई कर्म और ज्ञान की दरकार नहीं है। भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो एक व्यक्ति के जीवन में कर्म और ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक। कैसे? इसका परिचायक है 11वें स्कंद में, भक्ति के परिभाषा में बताते हैं, भक्ति पर ईश अनुभव, हाँ, वैराग्यम, भक्ति जो है। और एक आप दूसरे स्कंद में भी ये श्लोक आता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आसु वैराग्यम ज्ञानम अहेतुकम यचयत। वासुदेव भगवती, अगर कोई व्यक्ति वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो जनयति, जनयति मतलब जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा? वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य अपने आप जन्म लेगा केवल भक्ति करने से। तो इसलिए भक्ति के लिए कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि आपको बड़ा ज्ञानी होना चाहिए या आपको बड़ा कुशल होना चाहिए, कोई आपके अंदर बड़ा स्किल होना चाहिए, नहीं। अक्सर लोग भक्ति में क्या सोचते हैं, भक्ति मतलब कोई बड़ा महान, कुछ तो महान करना चाहिए तभी कोई भक्त है। एक्चुअली गलत परिचय है ये। भक्ति में कोई आपको बड़ा कोई करके दिखाने का दरकार नहीं है, क्योंकि भक्ति सरल आपका हृदय का मामला है। समझिए इस बात को। भगवान एक अपने भक्त के हृदय को देखते हैं। वो आप कितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर रहे हो उनके लिए कुछ भी नहीं है, आप कितने बड़े महान वो कुछ भी उनके लिए वो नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वृंदावन के एक संत को एक बड़ा ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर जाता है उनसे मिलने और अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है उनको। जाते अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है कि मैं ये हूं। तो वो सोचा कि महाराज इंप्रेस हो जाएंगे और मेरे को अंदर आने देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़े पद पे या कोई धनी व्यक्ति होता है तो हम लोग को लगता है। वो जैसी विजिटिंग कार्ड दिखाया उसने, महाराज ने कहा आप किस चीज के लिए आए हो यहाँ पर? बोला आपसे मिलने आए हो। तो बोला मेरे और आपकी मुलाकात में ये कार्ड क्यों आ गया बीच में? बोले जब तक आप ये कार्ड को धारण करके रखोगे तो जो चीज मैं देने बैठा हूं यहां पर आप नहीं ले पाओगे मुझसे। जो चीज मैं देने बैठा हूं यहां पर, आप जैसे अपना कार्ड सामने ला दिए तो आपका क्वालिफिकेशन खत्म हो गया वहां पर, अब आप उसके योग्य ही नहीं हो।
तो उसको बड़ा फटकारे, उसको सुनाए, तब तो उसको अक्ल आया, बोला अरे माफ कीजिए, गलती होगी मुझसे। जनरली क्या होता है इस दुनिया में, लोग अपने पद, अपना पोजीशन, अपना जो ऐश्वर्य, ये इसको क्वालिफिकेशन समझते हैं कि अब मैं भक्ति के लायक बन चुका हूं। बट ये पूरा भ्रम है, ये पूरा भ्रम है। भगवान की नजर में इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग इसको यूज कर पा रहे अपने कर्म और ज्ञान को तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण की नजर में इसका कोई वैल्यू नहीं। पूरे शास्त्र का आप खंगोल के देख लीजिए, कहीं पर भी भगवान इसका गुणगान नहीं करते कि कोई व्यक्ति जो है बड़ा चमत्कारी कुछ कर रहा है या बड़ा ऐश्वर्य है तो वो मेरा महान भक्त है। इनफैक्ट जस्ट मैं कल ही पढ़ रहा था जड़ भरत और रहुगन का उपाख्यान। तो जब जड़ भरत रहुगन, आपको पता ही है कहानी, कैसे रहुगन पालकी उठा लेके जा रहे हैं, जड़ भरत को बोलते हैं। तो जब वो चींटियों को बचाने के लिए थोड़ा पालकी डगमगाता है, तो जड़ भरत जो है को रहुगन बहुत डांटता है, बोलता है अरे यू फूल, मूर्ख व्यक्ति, इतना भी नहीं आता तुमको, तुम एक पालकी को भी ठीक से नहीं कैरी कर सकते हो। तो थोड़ा सा जड़ भरत को खराब लगता है, लेकिन जड़ भरत में समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये राजा के पद पर है, इसको ज्ञान देना आवश्यक है। और दूसरी बार जब ऐसा होता है और रहुगन चिल्लाते हैं उनको, तब जड़ भरत जो है वहीं पर खड़े होकर के उनको ज्ञान देते हैं और बोलते हैं राजा, आज तुम राजा के पद पे हो, मैं रंक हूं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं पिछले जन्म में मैं भी राजा था। कि जड़ भरत कौन थे? भरत महाराज, पूरे विश्व के राजा थे ये। बोले ये स्थिति जो है ये टेम्पररी है, आज तुम राजा हो, मैं रंक हूं, कल मैं राजा बनूंगा, तुम रंक बनोगे। लेकिन तुम जो कह रहे हो ये मेरा शरीर जो अभी कैरी कर रहा है, ये पालकी, ये मेरा शरीर कर रहा है, मेरी आत्मा कैरी नहीं कर रही है। तुरंत रहुगन समझ गए। मैं बोला था पहले, इट टेक्स वन टू नो वन, क्योंकि स्वयं रहुगन राजा भी जो थे वो एक बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और भक्त थे भगवान के। तुरंत समझ गया, अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो समझा ही नहीं इनको, ये तो शुद्ध भक्त है। तुरंत उतर करके चरणों में गिर गए और फिर उनसे कई प्रश्न पूछे। आप देखोगे बहुत सुंदर उपाख्यान है वहां पर, कई प्रश्न पूछते हैं और जड़ भरत जो है उनको बताते हैं राजा सबसे पहले अपना ये उपाधि छोड़ दो, सबसे पहले अपना ये उपाधि छोड़ दो कि तुम राजा हो, तभी तुम्हारे अंदर ये ज्ञान घुसेगा। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग अपने ऊपर जो उपाधि लेके चल रहे हैं ना, वो सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है कि हमको समझ में नहीं आएगा भक्ति। शुद्ध भक्त हमारे सामने आ जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वो एक उपाधि का वो चढ़ा हुआ है, वो एक परत चढ़ी हुई है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं धनी हूं, मैं ये हूं। ये जो उपाधि है ये आपको जो भक्ति रस से अंदर घुसने ही नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है। हमेशा याद रखिए, आपके कर्म और आपका ज्ञान इस पर डिपेंड नहीं करता आप कितने बड़े भक्त हो। कोई एक भक्त हो जो साधारण व्यक्ति हो, जो केवल भगवान को ऑल्टर में आरती घुमा रहा हो, वो अनपढ़ गवार हो, लेकिन वो पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहा है, आप देखोगे उसको कृपा मिल जाएगी। और हम यहाँ बड़ा बड़ा महान कार्य करके बैठे हैं, हमको कृपा नहीं मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण है साउथ इंडियन ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु जब उस ब्राह्मण के पास गए तो क्या क्वालिफिकेशन था उसका? कुछ नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं था, अनपढ़ था, उसको श्लोक पढ़ने नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु की आज्ञा पर पढ़ रहा है श्लोक। पढ़ते 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 आंख से आंसू गिर रहा है। महाप्रभु उसको पूछे, अरे क्या हो गया, तू गीता पढ़ रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? बोले देखो इसका कवर को, कैसे भगवान कृष्ण जो है वो एक भक्त वत्सल के रूप में भगवान जो है अपने भक्त के लिए एक सारथी बनने को तैयार है। ये देख करके मेरे अश्रु गिर रहे हैं। श्री राधा मदन मोहन श्री गौनिता शिला प्रभुपाद की जय। ये देख करके मेरे आंखों से अश्रु गिर रहे, कितने भक्त वत्सल है भगवान। और ये जान करके मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। महाप्रभु आलिंगन के बोले तुम जान गए गीता को। और उसके आसपास में सारे पंडित ब्राह्मण लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ए देखो गीता तो श्लोक पढ़ने नहीं आता, क्या ये गीता पढ़ेगा। बोले इन सब ये लोग को 100 जन्म लग जाएंगे कभी गीता नहीं जान पाएंगे, लेकिन तुमने गीता का सार जान लिया है। इसीलिए भक्ति जो है वो एक इतनी मिस्टीरियस चीज है, वो किस पर कब कृपा हो जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए क्या है, कभी भी हमारे जीवन का अचीवमेंट्स जो है वो डिपेंड नहीं करता कि हम कितने बड़े महान भक्त बनेंगे। ठीक है, ये कर्म और ज्ञान की बात हो गई। अब आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जहां पर महाप्रभु
एक पापी व्यक्ति को कृपा दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान फिलॉसफी से छेड़छाड़ करता है तो उसको कितना महाप्रभु दंड देते हैं। तो ये उपाख्यान इस प्रकार है अद्वैत आचार्य जी का। अद्वैत आचार्य जी जो थे वो महाविष्णु के अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो वयस्क थे, उम्र में बड़े थे। आप देखोगे अद्वैत आचार्य जी दाढ़ी भी जो व्हाइट दाढ़ी रहता है उनका, तो महाप्रभु को जब भी वो प्रणाम करते थे ना तो महाप्रभु उनसे स्वीकार नहीं करते थे प्रणाम को, क्योंकि महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में मानते थे, है ना। क्योंकि महाप्रभु के गुरु हो गए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी और अद्वैत आचार्य के गुरु भी माधवेंद्रपुरी, तो उनको गुरु समान मानते थे और सम्मान देते थे। तो अद्वैत आचार्य सोचे कि महाप्रभु से कृपा पाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली, ये सोचे कि मैं काम करता हूं, मैं मायावाद का प्रचार करता हूं, क्योंकि अगर मैं मायावाद का प्रचार करूंगा तो महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे और मेरे को बहुत पकड़ के धोएंगे, मेरे को ठोकेंगे, पकड़ के मारेंगे, और जिस दिन मेरे को मारेंगे उस दिन ही मेरे पर कृपा होगी। तो वो क्या किए, नवद्वीप से शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर के इम्पर्सनल फिलॉसफी का प्रचार करने लगे। सोचिए अद्वैत आचार्य जो पंच तत्वों में एक तत्व है और जो महाविष्णु के अवतार है, वो मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिए वहां पर। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये लोग जा रहे हैं शांतिपुर, बोले चलो अद्वैत आचार्य से मिल के आते हैं। रास्ते में क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को कहा चलिए आपको आज एक सन्यासी से मिलाता हूं। बोले चलो। तो एक बगल में एक घर था, वो गांव में घुस के एक घर में गए, वहां एक सन्यासी था, ठीक है, वो सैफरन कपड़ा पहना होगा। वो सन्यासी निकल के आया बाहर, महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया। सन्यासी था, बोले मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सन्यासी क्या आशीर्वाद देता है, वो देता है जब तक जीवित रहो तब तक इस संसार को खूब भोगो, तुम्हें बहुत सुंदर पत्नी मिले और तुम्हें सारी सुख सुविधा प्राप्त हो। महाप्रभु चौंक गए, बोले अरे तुम सन्यासी हो, ये क्या मुझे वर दे रहे हो, ये तो मेरे लिए श्राप है, मैं भी एक सन्यासी हूं, मुझे तो वर दो कि कैसे वैराग्य है मेरे जीवन से। बोले क्या रखा है वैराग्य में, वो सन्यासी बोल रहा है। ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं ये कहानी, मैं भी शौक हो गया पढ़ करके इसको। तो वो सन्यासी बोलता है अरे ये जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, जो चार्वाक की फिलॉसफी है, ऋणम घित्वा घृतम पिबेत जावत जीवित सुखद जीवेत, ये उनका फिलॉसफी है चार्वाक मुनि का, कि ऋण लेकर के एंजॉय करो जब तक जियो, घृतम पिबेत मतलब घी को खाओ हमेशा। पहले जमाने में घी खाना मतलब बहुत ऑपुलेंस था, घी शुद्ध घी खाना मतलब बहुत ऑपुलेंस, किसी घर में अगर गाय घी ये सब है तो बड़ा अमीर व्यक्ति है। तो जब तक जियो सुखद जीवो, आराम ऐश करो जिंदगी में, ऋणम पित्वा मीन्स ऋण ले करके घी पियो, मतलब कर्जा ले लो और एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करो लाइफ को, ये उनका फिलॉसफी था। यही फिलॉसफी सन्यासी बोल रहा था। तो महाप्रभु बोले यार मैं गलत जगह आ गया लग रहा है। तो बोले ठीक है फिर महाप्रभु जो है वो बोला कि आप अभी हमारे घर आ ही गए हो तो प्रसाद खा के जाइए। अब महाप्रभु बोले इसके हाथ का प्रसाद खाने से तो मेरा वो हो जाएगा पूरा। तो नित्यानंद प्रभु बोले चल चलो खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ फ्रूट्स कुछ ऑफर किया। अब वो सन्यासी अंदर दिखा रहा है, उसकी पत्नी भी है, पीछे एक स्त्री खड़ी है और वो स्त्री दोनों को देख रही है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के, दोनों एफल्जेंट है। और उसके बाद ये भोजन के बाद वो सन्यासी बोलता है महाप्रभु को थोड़ा सुख भोग करना है, थोड़ा सुख चाहिए। महाप्रभु समझ नहीं पाए क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। तो नित्यानंद प्रभु को पूछे ये क्या बोल रहा है, बोले डू यू वांट लिटिल हैप्पीनेस। तो नित्यानंद प्रभु बोले ये शराब की बात कर रहा है, थोड़ा आपको पीना है क्या, थोड़ा आनंद चाहिए। तो महाप्रभु बोले भागो यहां से, चुपचाप से निकलो यहां से। वृंदावन ठाकुर ये क्यों बता रहे हैं ये कहानी, वो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वो एक ऐसा सन्यासी जो व्यभिचार कर रहा है, जो नशा पान कर रहा है, जो कोई भी धर्म को नहीं मान रहा, उस तक कृपा करने को तैयार है। लेकिन वही महाप्रभु जब शांतिपुर जाते हैं और जैसे ही देखते हैं, जैसे ही महाप्रभु घुसते हैं अंदर, अद्वैत आचार्य उनको प्रणाम करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं अद्वैत आचार्य को कि अद्वैत आचार्य बोलो क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति। तो वो बोलते हैं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं अद्वैत आचार्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और फिर वो पूरा ज्ञान का उपाख्यान करते हैं,
ज्ञान के बिना क्या है इस दुनिया में, एक व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लिखना, ऐसे बहुत बोलने लगे ज्ञान के बारे में। महाप्रभु को इतना गुस्सा, बोले नाड़ा, नाड़ा उनका नाम है, महाप्रभु नाड़ा बोलते थे अद्वैताचार्य को, तूने मेरे को बुलाया ऊपर से और जिस चीज को खंडन करने के लिए मैं जन्म अवतार लिया उसी को तू प्रचार कर रहा है। उनका बाल पकड़ के खींचे उनको कोर्टयार्ड में और बहुत धोए मारे पकड़ के, उन पत्नी के सामने, पत्नी के सामने अद्वैताचार्य को लाते लात और पकड़ के बहुत पीटने लगे। और इधर अद्वैताचार्य बहुत खुश हो रहे, बोले वाह आज मेरा जन्म सफल हो गया, महाप्रभु मजा आ गया, और पीटो मेरे को, अब आपने मुझे अपना सर्वेंट मारा। तो महाप्रभु फिर होश में आ बोले ये मैं क्या कर रहा हूं। महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि क्या मैं कर रहा हूं, ये इसको पीट रहा हूं। उसकी पत्नी बोले रहन दो, मारोगे क्या मेरे पति को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर महाप्रभु बोले कि अद्वैताचार्य तुम जो हो ना, मैं तुम्हारे सामने हार गया। और फिर महाप्रभु बोलते हैं अद्वैताचार्य को, अद्वैत एक बात मेरे से जान लो कि आज मैं तुमको एक बेनेडिक्शन देता हूं, मैं तुमको एक वर देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरा भक्ति कर रहा है, यदि वो तुम्हारा भक्ति ना करे तो उसको मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। और यदि कोई व्यक्ति मेरा अपमान करे, मेरा बहिष्कार करे, लेकिन कोई तुम्हारी भक्ति कर रहा है तो उसको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये महाप्रभु उनको बेनेडिक्शन दिए। और अद्वैताचार्य क्या बोले, वो पांव पकड़ करके महाप्रभु का बोलने लगे, महाप्रभु अगर आप मुझसे खुश हो तो मुझे एक बेनेडिक्शन दो, मुझे एक वर दो कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि आपको छोड़ करके मेरा नाम भी ले ले या मेरा भक्ति करे तो ऐसा व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए, ऐसा व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए, और ऐसा व्यक्ति कभी मेरे सामने भी नहीं आए। क्योंकि जो व्यक्ति के मुख पर आपका नाम नहीं है वो मेरा नाम लेके उसका क्या फायदा, क्या उसके जीवन का। तो मैं यहां कहना क्या चाह रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु को एक व्यक्ति जो अपने धर्म कर्म में गिर जाए प्रैक्टिस करते वक्त, कई बार हम जब भक्ति प्रैक्टिस करते तो हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, हम पदभ्रष्ट हो जाते हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान और कर्म के वजह से भक्ति कम हो गई, वो महाप्रभु बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ इस बात को, ज्ञान और कर्म को महाप्रभु ने कभी भी भक्ति के ऊपर नहीं प्लेस किया। ये चीजें हमेशा भक्ति के नीचे रहती है। भक्ति इतनी महान है, भले ही कोई व्यक्ति मान लो भक्ति कर रहा है और चलते चलते वो कोई इंद्र तृप्ति में फंस जाए, क्योंकि देखिए हम सब बद्ध जीवात्मा है, हम लोग इंद्रियां जो इस संसार में हम शरीर धारण किए हैं, इंद्र से लड़ना बहुत मुश्किल है, माया बहुत तेज है। हम भले इंद्र तृप्ति में फंस जाए वो चलेगा। इसीलिए भगवान ने क्या कहा गीता में, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सह। कोई व्यक्ति भक्ति करते करते पदभ्रष्ट हो जाए, वो दुराचार हो जाए, वो कोई गलत से गलत काम कर दे, लेकिन क्योंकि वो भक्ति कर रहा है वो फिर भी साधु है अगर वो भक्ति कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति का पाथ छोड़ करके ज्ञान और कर्म का मार्ग अपना ले, उसका कोई रास्ता नहीं है फिर। मतलब समझ लीजिए कोई व्यक्ति अभी माला जप कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, उससे कोई नियम टूट जाए, कोई माने वो बहकावे में आकर के या सेंस कंट्रोल नहीं कर पाया या कुछ ऐसा हो जाए, वो चलेगा, वो फिर से रीसेट हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो कृष्ण की उपासना कर रहा है और वो करते करते वो कृष्ण को भगवान छोड़ करके किसी और देवता को भगवान मानने लग गया, या जो बोलने लग गया कि अभी निर्गुण निर्ब्रह्म जो है वही भगवान है, ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ रहे आप? इसीलिए जान के रखिए, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण को परम भगवान मान रहा है वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। वो ऐसा व्यक्ति जो केवल ये मान रहा है कि कृष्ण परम भगवान है, ऐसे व्यक्ति को मिलना ही बहुत मुश्किल है। और जो सही में नियम पालन कर रहा है उसकी तो बात ही क्या है, उसकी तो वो तो कितना महान भक्त होगा आप सोचिए। तो इसीलिए ज्ञान और कर्म जो है वो हमेशा भक्ति के नीचे रहता है। और इसीलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषा को छोड़ करके ज्ञान और कर्म से रहित जो भक्ति है वो है शुद्ध भक्ति। लेकिन होता क्या है, हम लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं ना, हम लोग ज्ञान और कर्म को बहुत स्थान दे देते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है
वो आकर के दो चार श्लोक बोल दे, दो चार कुछ वेद पाठ कर दे, हमको लगता है अरे 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 बहुत बड़ा भक्त है। वैसी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई कर्मी है, हाँ, जो बहुत, जिसके पास धन हो या बड़ा स्किल हो, ये हो, हम सोचते बहुत बड़ा भक्त है ये। एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये केवल उसके पुण्य कर्मों का फल है। आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म से आपको ज्ञान और कर्म आ जाता है ना, बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मेरे खुद के कम्युनिटी में देखा है, लोग बाय डिफॉल्ट बिजनेस उनके खून खून में भरा पड़ा है। कहीं भी जाएंगे ना, पैसा कमाना उनके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान होता है उन लोग के लिए, क्योंकि उनके कम्युनिटी में ही ऐसा आ रखा है। वो वैश्य कम्युनिटी जो ऐसा कम्युनिटी है, कहीं भी जाएंगे बिजनेस करके पैसा कमा लेंगे, कहीं भी। तो उन लोग के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है ये। अब उन लोग के अंदर भक्ति भी दिखती है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। अब क्योंकि बहुत धन है तो थोड़ा बहुत डोनेशन देने का मन करता है। आप किसी के पास भी जाओ, वो कुछ भी बोलेंगे, अरे हाँ ये, जैसे अभी मैं खुद गया था, अपने होम टाउन में था, तो मुझे लोग आकर के ऑफर कर रहे हैं, आपको जमीन दे दे क्या, आपको बनाओगे इस्कॉन टेम्पल बनाओगे यहाँ पर क्या, आपको जमीन दे देंगे। कोई मेरे को 5 एकड़ ऑफर कर रहा था, कोई 2 एकड़ ऑफर कर रहा है, क्योंकि उनके पास है ना इतना, ऑफर तैयार है। बोला भैया मेरी इतनी ताकत नहीं है, पहले मैं खुद को बचा लूं फिर मैं कुछ कर पाऊंगा यहाँ पर। तो क्यों, अब कोई सोचेगा अरे ये तो इतना बड़ा भक्त हो गया। वो भक्ति नहीं है वास्तव में, वो कुछ कर्म कर रहा है, उसके फल से उसको कुछ मिला है, उसमें से कुछ पार्ट वो दे दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल हुआ, एक बार बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, वो एक गांव से जा रहे थे, तो उनको बहुत सारे लोग आए, उनको कुछ कुछ दान देने लगे, ठीक है। तो कोई सोना दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई कुछ कुछ दान दे रहा है, ऐसा कोई गेहूं अनाज दे रहा है। तो गौतम बुद्ध उसको लेकर के जो है साइड रख रहे, लो लो लो, अपने अपने जो डिसाइपल उनको देते जा रहे हैं। तो बोले ठीक है। एक बूढ़ी औरत आई, वो बूढ़ी औरत उनको एक एप्पल, एक सेव जो आधा चबाया हुआ था वो ऑफर करती है, आधा चबाया हुआ सेव ऑफर करती है एक बूढ़ी औरत। और गौतम बुद्ध उसको लेकर के, उस सेव को लेकर के अपने झोले में डाल लेते हैं, उस सेव को अपने झोले में डाल लेते हैं। बाकी इतना धन आया, सब कुछ आया, सब कुछ साइड में दिए जा रहे हैं, रखो रखो। और बूढ़ी औरत को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कितना मेरे को उपहार दिया ये। तो सब भिक्षु ने कहा अरे गौतम बुद्ध आप ये क्या कर रहे हो, अरे इतना आपको ये सब मिला, इसको आप तो ध्यान भी नहीं दे रहे हो, और एक सेव, वो भी खाया हुआ सेव, आप उसको अपने झोले में डाल रहे हो। तो बोले देखो ये जितने भी लोग यहां देने आए ना मेरे को दान, ये जो दान दिए ना, ये उनकी कमाई का 1% है, 1% या 10% है। इनके पास बहुत कुछ है और ये थोड़ा थोड़ा मेरे को दे रहे हैं। ये बूढ़ी औरत जो खड़ी थी ना यहां, जब ये देखी कि सब लोग इस साधु को दान दे रहे हैं, सब लोग इस साधु को दान दे रहे हैं, तो ये बूढ़ी औरत सोची कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो खुद खा रही थी सेव, जो इसको खुद भिक्षा में कहीं से मिला होगा, ये पूरा दान दे दी उसी को ही। मतलब जो इसके पास था वो सब कुछ दान दे दिया अपना। इसलिए ये बड़ी दानी है, ये ज्यादा दान, बड़ी दानी है इन लोगों से, समझ रहे हो ना आप। तो वैसे ही मुझे याद आ गया, प्रभुपाद जी जब जुहू मंदिर का जब लैंड डीलिंग हुआ था, इतना स्ट्रगल के बाद, तो ये बुक में गिरिराज महाराज लिखते हैं, प्रभुपाद जी वहां पर बैठे थे और बहुत सारे वहां पर लोग थे, वही जुहू के होंगे। प्रभुपाद जी ने अनाउंस किया कौन सबसे पहला दान करेगा इस मंदिर के लिए। और वहां पर एक माता जी आई, जिन्होंने उसी समय अपने नाक का नथनी, कान का बाली और हाथ की अंगूठी निकाल करके प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद जी, स्वामी जी ये लीजिए, ये मेरी तरफ से पहला दान इस मंदिर के लिए। प्रभुपाद जी इतना ब्लेसिंग दिए उनको, बोले वेरी थैंक यू वेरी मच, आपके इस दान से ये मंदिर बनेगा। तो सोचिए क्या भावना होगी उन लोगों की। तो इसलिए हमारे पास बहुत है और उसमें से कुछ दान दे रहे हैं तो कुछ बड़ा दान नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन दान दे देता है, जो व्यक्ति अपना सब कुछ दान दे देता है भगवान के लिए, भगवान उसको बहुत महान मानते हैं। बलि महाराज का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब अपना सब कुछ दान दे दिया भगवान के, तो भगवान बोलते हैं अब तुम मेरा हो गया। पहले वो बड़ा बड़ा डिंग हाँक रहा था कि इतना जमीन दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन फिर वो उसने अपना सब कुछ दान दे दिया भगवान को, तो भगवान इससे खुश होता है। इसलिए जानिए भक्ति के सामने कर्म और ज्ञान का कोई स्थान नहीं होता है ना। और कोई व्यक्ति जब भक्ति सही में करता है, स्वतः उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य आना चाहिए, स्वतः। बल्कि कई बार हम ऑपोजिट रिजल्ट देखने लग जाते हैं।
भक्ति में आके बाद लोग और ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये हो जाता है। अगर हमारे जीवन में आप देखिए कि संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है घट रही है, अगर बढ़ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर भक्ति करे तो वैराग्य आना ही चाहिए 100%, क्योंकि भक्ति से जनयति आसु वैराग्यम, वैराग्य आना चाहिए। अब भले ही एक व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कितना ही फैसिलिटी यूज करे, लेकिन हमको अपने हृदय में खुद जानना होगा कि क्या मेरे हृदय में वैराग्य आ रहा है। कोई भी वस्तु मैं मेरे भोग के लिए ले रहा हूं कि मैं रियली सेवा करने के लिए ले रहा हूं। तो क्या है, हम लोग युक्त वैराग्य के नाम पर बहुत कुछ चीज अपने अननेसेसरी हमने संग्रह कर लिया है और उसको केवल युक्त का नाम जोड़ देते हैं, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए। तो एक डिवोटी बोल रहे थे युक्त वैराग्य आने से पहले वैराग्य आना चाहिए, पहले वैराग्य आइए फिर युक्त बनाइए उसको, है ना। लेकिन युक्त वैराग्य के नाम पर हम लोग कई बार भोगी बन जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि ये हम लोग को सही में भक्ति का रस चखने नहीं देगा। तो फिर क्या होगा, अननेसेसरी फाइटिंग होगा, अननेसेसरी झगड़ा होगा भक्तों के बीच में, अननेसेसरी मान प्रतिष्ठा पूजा लाभ को लेकर के हम लोग जो है लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, है ना। अरे मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरे को गारलैंड नहीं पहनाया, मेरे को वो नहीं किया, क्या है ये। या भक्ति में आगे बढ़ रहे हो कि घट रहे हो। आप सोचिए जब हम पहली बार इस्कॉन में आए थे, पहली बार वो दिन को याद कीजिए। इसलिए एक भक्त कहते हैं कि हमको हर साल फिर से ज्वाइन करना चाहिए इस्कॉन, हर साल फिर से ज्वाइन करना चाहिए, हर साल। तो क्या आप सोचिए पहला दिन हम लोग कितने विनम्र थे। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था उस दिन क्योंकि मुझे गारलैंड पहनाएगा। याद कीजिए वो दिन जब आप पहला दिन इस्कॉन में घुसे थे, क्या आपने सोचा था कभी उस दिन कि कोई मुझे आके माला पहनाए, कोई मुझे आके दंडवत प्रणाम करे, कोई मुझे बड़ा आसन दे बैठने के लिए, कोई मेरा गुणगान करे। याद कीजिए उस दिन को। अगर मैं याद करूं तो मैं क्या था, वो पैंट शर्ट में हम लोग आए होंगे, प्रोबेबली हम सब पैंट शर्ट में आए होंगे और कुछ पता नहीं है, ना तिलक ना कंठी कुछ नहीं, और हम बस एक छोटे से कोने में खड़े होकर भगवान को देख रहे होंगे और कितने ग्रैटिट्यूड से देखे होंगे भगवान को, कितना भाव उसमें उत्पन्न हुआ होगा जब हम भक्तों को देखे होंगे धोती कुर्ता में, तिलक में और सैफ्रॉन क्लोथ में। तो लगता होगा अरे ये लोग सब शुद्ध भक्त है। लगा था ना मन में ऐसा ही देख करके। जब मैं पहली बार सैफ्रॉन ड्यूटी देखा था, मला बाप रे बाप, ये व्यक्ति कहां से उतर के आया, वैकुंठ से उतर के आया, ऐसा लग रहा था। और मैं उसको दिन में 10 बार प्रणाम करने का मन करा था। आज भी वो ड्यूटी मौजूद है जो मैं पहली बार जब देखा था उन भक्त को, आज भी वो भक्त है, लेकिन आज मेरी भावना बदल गई है। आज जब मैं देखता हूं उस भक्त को तो ऐसा लगता है कि क्या दरकार है प्रणाम करने का। मैं भी तो पहुंच गया सैफ्रॉन में, देखो आज मैं भी तो पहुंच गया हूं, मैं भी अब बड़ा हो गया हूं, मैं भी अब बहुत महान हो चुका हूं। तो हम भक्ति में बढ़े कि घटे, खुद से सोचिए, बढ़े कि घटे। हम औहदे पद में बढ़ गए हैं। हो सकता है मेरे 1000 फॉलोअर हो, मेरे पास 10 गाड़ियां हो, हाँ मैं जहां जाता हूँ मुझे लोग सम्मान से बुलाते होंगे, लेकिन इंटरनली मैं घट गया हूं, मैं बढ़ा नहीं हूं। इंटरनली मैं घट गया हूं। मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं, आपकी स्थिति अलग हो सकती है, बट इंटरनली मैं घट चुका हूं भक्ति में। तो यही होता है। इसीलिए वास्तव में शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति जो है ना, ये करना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या करते हैं, भक्त्या केवलया, केवला भक्ति करना आसान नहीं है। तो एक्सटर्नल वर्क से ज्यादा इंटरनल काम बहुत जरूरी है और समय कम है, समय कम है। तो अब क्या, हमारा समय बीतता जा रहा है, हम इस्कॉन में 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल बिता चुके हैं, तो उतना समय अब घट चुका है और हमारे पास अब और 15 20 25 30 साल बाकी है। अगर इंटरनल काम नहीं किया तो जो हमारा भगवत धाम का सपना था वो सपना ही रह जाएगा, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट मत मान के बैठिए कि मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं भाई। अरे किसने सर्टिफिकेट दिया आपको, आप जा रहे हो भगवत धाम? क्या भगवान उतर के बोले थे क्या? क्या हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि तुम तो क्वालिफाइड हो गए भगवत धाम जाने के लिए? अननेसेसरी मान के बैठे कि मैं जा रहा हूं भगवत धाम, अननेसेसरी, कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, बट हम मान के बैठे। ये इसको कहते हैं मनोधर्म, है ना, मनोधर्म। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती किंचना सर्वे गुणे तथा समास से सुरा हराओ अभक्तस्य कुतो महत गुना मनोरथे नासति धावतो बही। मनोरथे, अपने मन के रथ में बैठ के चल रहा है वो भक्त, सो कॉल्ड भक्त, और सोचता है मैं बहुत महान बन चुका हूं, मैं बहुत। इसको बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड डिवोटी। अपने आप को खुद सर्टिफिकेट दे रखा है वो कि आई एम अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। हु सर्टिफाइड यू? आई माई सेल्फ, माई माइंड। मैंने खुद को सर्टिफाई किया है।
कि मैं महान भक्त हूँ। उनके गुरुजन, उनके शिक्षा गुरु सब बोल रहे होंगे अरे तू नालायक एक नंबर का। वो सोचते होंगे कैसा है ये डिसाइपल, ये क्या सेवा कर रहा है। अगर हमारे गुरु के सामने हम जाएं तो हमारे गुरु अगर हमको देखते होंगे तो सोचते होंगे समाओदर भक्ति में चल रहा है और हम अपने को इतना महान बन के बैठे हुए। कैसे होगा बताइए ऐसे में? अगर एक्चुअली हमें शुद्ध भक्ति चाहिए तो इस धारणा को हटाना होगा। सबसे पहले जो परत चढ़ रखी है हमारे ऊपर, इसको हटाना होगा और फिर जाकर के हम लोग जो है हम लोग कहीं शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। कहीं से कल मैं और एक वीडियो देखा जो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक प्रसिद्ध भागवतकार, तो क्या अभी यूट्यूब में कभी हम इस्कॉन की वीडियो चलाते हैं तो और भी वृंदावन कुछ कुछ वीडियो आ जाते हैं। एक प्रसिद्ध भागवतकार जिनके भागवत कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, वो एक दूसरे बाबा जी के पास मिलने गए थे। एक्चुअली मैं ये वीडियो खाली देख रहा था कि क्या संबंध होता है इन लोगों में, कैसे सम्मान करते हैं। मैं खाली इतना देखने के लिए उसको देखा, फिलोसॉफिकली नहीं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये प्रसिद्ध भागवतकार जाकर के उनको बोलता है आपका पहले चरण दिखाइए मेरे को। तो वो अपना आसन में बैठे हुए थे, वो उठ करके आए, वो बोले चरण कहाँ है आपके? ये बड़ा हिचकिचा रहे। चरण को देखा, उसमें फूल अर्पण किया, उनको माला अर्पण किया और नीचे बैठ के बोला मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश आप बोलिए। तो ये जो एक बाबा जी थे वृंदावन में, इनको सबसे पहला बात बोले, सबसे पहला जो लाइन को बोले, सम्मान के विष को मत पीना कभी। बोले सम्मान रूपी जो जहर है ना, जो यश का जो जहर है, उसको मत पीना। तुम जिस पद पे आज बैठे हो, तुमको हजारों लोग प्रणाम करते हैं, तुमको हजारों लोग सम्मान देते हैं, लेकिन ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। अगर वास्तव में भागवत रस को चखना है, इस सम्मान के विष को पीना मत कभी, भूल से भी। मैं भी सुन के हैरान हो गया। अब वो व्यक्ति जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो बैठ करके इस बात को सुन रहे। और दूसरा बात बोले, स्त्रियों को कभी भी बुरी नजर से मत देखना, कभी भी, क्योंकि तुम क्या है, अब तुम एक ऐसे पद पर बैठे हो जहां धर्म, तुम धर्म को धारण कर रखे हो, कभी गलत काम मत कर देना जिससे धर्म की हानि हो जाए। तो इतना सुंदर उपदेश था, और उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जो भी उतने पर चढ़ चुका है, इतने बड़े पोजीशन में बैठ चुका है। तो देखिए ये वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सो टू से कहते हुए थोड़ा दुख होता है, कई बार हम लोग किसी का उपदेश नहीं सुनते हैं। जब हम लोग पद में बढ़ते आते हैं ना, इवन मैं खुद की बात बोल सकता हूं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सुनना उपदेश। हमको लगता है कोई मुझे ज्ञान कैसे दे सकता है, मैं तो ऑलरेडी ज्ञानी हूं, मैं तो गुरु के पद पे पहुंच चुका हूं, व्हाई शुड आई हियर एनीबॉडी इंस्ट्रक्शन, मैं क्यों सुनूं किसी का। और यही हमारे पतन का कारण है। यही है जो भक्ति का हम रस आस्वादन नहीं कर रहे। हम भक्ति का बड़ा बड़ा डिंग हाँक सकते हैं, शुद्ध भक्ति करो ये मिलेगा, लेकिन खुद के अंदर उसका लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि वो लक्षण दिखते नहीं है। आप गीता खोल के पढ़िए, 12वें अध्याय में पढ़िए, 16वें अध्याय में पढ़िए, 14वें अध्याय में पढ़िए, भगवान क्या लक्षण बता रहे हैं शुद्ध भक्त के। एक भी गुण मैच होता है कि अपने साथ देख लीजिए, एक भी गुण। भगवान 13वें अध्याय में 20 गुण बताते हैं। सबसे पहला अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, आर्जवम। मैं जब उसको पढ़ने लगा, मैं बोला एक भी चीज मेरे अंदर नहीं है। भगवान बोलते हैं यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानता है। तो आज तक जो 15-20 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक भी क्वालिटी अभी तक आई नहीं है, एक भी क्वालिटी नहीं आ रही है। सुपरफिशियल नॉलेज आ गया है, बट क्वालिटी नहीं आई है। जब तक एक क्वालिटी नहीं आएगी, हम एक्चुअली डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं गुरु के आदेश पर जो भी थोड़ा बहुत, वो केवल एक उस लेवल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस, हम पहुंचे नहीं अभी तक, हम पहुंचे नहीं है। इसीलिए जब हम केवला भक्ति की बात करते हैं, ये एक अलग स्तर है, इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, और इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। विना महत पाद रजोभिषेकम रहुगणेतात न याति तपसा। ये जड़ भरत कह रहे, रहुगण मेरी बात मान लो, न तपस्या से, न ब्रह्मचर्य से, न गृहस्थ धर्म का पालन करने से, न वैराग्य से तुम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब तक तुम एक शुद्ध भक्त के चरण कमल के रज को अपने सिर पर धारण नहीं करोगे, पाद रजोभिषेकम, अपने शरीर को एक शुद्ध भक्त के चरण कमल के रज से धोगे नहीं, तब तक तुम भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वी नीड मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज। और ये पाद रज मत, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पांव में जाके धूल ले लिए, वो करना अच्छा है,
लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन को 100% फॉलो करना। 100% जब हम उस एक शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और जब वो हमारे भक्ति से कृपा वो खुश हो जाएंगे, तब भक्ति उस दिन हमारे अंदर जागृत होगी, एक्चुअली में जागृत होगी उस दिन भरे भक्ति। अदरवाइज जो है ये भक्ति अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है, ये दूर की बात है, अभी इतना आसान नहीं है केवला भक्ति। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ये जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ये जो मैं पढ़ा हूं शास्त्र में वो बता रहा हूं, ये मेरा कुछ अपना मत नहीं है, ये शास्त्र ऐसा कहता है। तो जब मैं एनालाइज कर रहा हूं कि मैं कहाँ हूं और शास्त्र कहाँ पर मुझे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत फासला है, बहुत बड़ा फासला है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। इसलिए क्या है, बहुत अच्छा होगा हम जल्दी सुधर जाएं और एनालाइज करें अपने अंदर कि मैं कर क्या रहा हूं। इतने साल मैंने बिता दिए इस्कॉन में, इतना प्रसाद मैं खा चुका हूं प्रभुपाद जी का, इतना मैं क्लास सुन चुका हूं, बट वेयर एम आई, मैं हूं कहां पर, ये एनालाइज करना होगा डीपली, तब जाकर के हम शायद धीरे धीरे इस भक्ति के पथ पर जो है और आगे बढ़ेंगे। और आप देखोगे आगे वो जो ये प्रहलाद महाराज और संत के बीच में जो वार्ता होगी, उसमें यही बात को दोहराया जाएगा बार बार कि किस प्रकार एक वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का क्या क्वालिटीज होता है। तो ये क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए ज्ञान और कर्म जो है ना, भक्ति को ढक देता है। ज्ञान और कर्म, कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है ना, वो ढक जाता है भक्ति उसका, फिर उसको लगता है ज्ञान ही सब कुछ है। सेम कर्म भी है, कोई बड़ा महान काम कर लेता है ना, भक्ति ढक देती है वो कर्म, फिर उसको खाली उसका कर्म हाईलाइट होता है, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एजुकेशन, उसका अचीवमेंट्स, ये सब आता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इवन सिंपल है, कोई एक व्यक्ति आता है, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हम क्या बोलते हैं उसमें, हम उसके कर्मों को गुणगान करते हैं ना, इसने ये किया, इतना बुक बांटा, ये ऑफकोर्स वो डिवोशनल है, बट आप देखो कर्म हाईलाइट होता है हमेशा हर जगह पे, क्वालिफिकेशन। भक्ति हाईलाइट नहीं होती है। कोई जो कभी भी क्वालिफिकेशन में हम भक्ति को हाईलाइट नहीं कर सकते कि ये बहुत विनम्र भक्त है, ये अपने गुरु के आदेश को पूरी तरह पालन करता है। कभी कोई बोलता है ऐसा? कोई नहीं, आप देखोगे नहीं। कोई क्या बोलेगा? अचीवमेंट्स, टक टक टक, इसने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये किया, ये किया, ये किया। कर्म हाईलाइट होता है और उससे भक्ति ढक जाती है। तो इसीलिए केवला भक्ति जो है ये ज्ञान कर्म रहित होना चाहिए। तो ये छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ा बड़ा बात बोला, लेकिन मैं जब खुद एनालाइज किया तो मैं पाया कि हम लोग, मैं तो खासकर बहुत नीचे हूं अभी इसके, बहुत लंबा समय है, अभी बहुत कार्य करना बाकी है इंटरनली। एक्सटर्नली भले हम अचीवमेंट बहुत कुछ कर लेंगे, हम अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, अच्छे कीर्तनिया बन जाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, बट इंटरनली बहुत काम करना बाकी है। तो मैं यहाँ पर विराम दूंगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जो हम बोल रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ तो हम फॉलो कर पाएं। 2-3 मिनट कुछ प्रश्न उत्तर अगर किसी का कुछ है या कुछ कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस जी। कर्म, हाँ, करेक्ट, हाँ करेक्ट। देखिए गुण का मतलब मैं समझ रहा हूं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। एक व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर होता है, तो गुरु क्या करते हैं, उस नेचर के हिसाब से उसको सेवा में लगाते हैं। बट वो सेवा में आपको लगाएगा आपके प्यूरिफिकेशन के लिए। मान लीजिए मेरे अंदर बहुत रजोगुण है, बहुत रजोगुण है, तो गुरु मेरे को क्या सेवा देंगे, जो रजोगुणी कार्य है। जैसे प्रभुपाद जी जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, टेंपल बनाओ, फूड फॉर लाइफ बांटो, रजोगुणी कार्य दिया अमेरिकन को। क्योंकि इतना रजोगुण है, अगर उनको बोलेंगे बैठ के 64 माला जप करो, नहीं कर पाएंगे। 16 भी करना मुश्किल है, 16 भी बहुत रो रो के 16 जप माला जप होता है, रजोगुण का प्रभाव है ना। लेकिन उसको प्यूरिफाई करना है। अगर व्यक्ति सोचेगा कि यही रजोगुण ही मेरी भक्ति है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। अगर हमको गुरु हमारे साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से एक सेवा में लगा है, वो आपके गुण को शुद्धिकरण करने के लिए। एक दिन आपको स्तर पे पहुंचना है कि आप बैठ के 64 माला भी कर पाओ, आपको पहुंचना है वहां तक। लेकिन आप पूरा जीवन रजोगुणी कार्य में बिता दिए और आपको लगता है अब यही मेरी भक्ति है। यही प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि हमारे गुण को हम इतना पकड़ के बैठे हैं कि हमको लगता है ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा। अरे स्वभाव तो बदलना है ना। स्वभाव, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको शुद्ध सत्व में पहुंचना पड़ेगा ना, कि आप रजोगुण के साथ चले जाओगे। कोई भी शास्त्र कहता है कि आप रजोगुण के साथ भगवत धाम जा सकते हो? कोई शास्त्र कहता है? कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज।
आपको गुणातीत बनना पड़ेगा, और गुणातीत बनने के लिए ये आपको लैडर दिया गया है, लेकिन आप उस लैडर को भक्ति समझ लोगे तो देन इट इज योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। तो जब हम गुरु हमको हमारे गुण के हिसाब से सेवा में लगा रहे हैं, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है, और जैसे जो शुद्धिकरण होता जाएगा एक स्तर आएगा जब हम गुणातीत होकर के फिर शुद्ध भक्ति का पालन कर पाएंगे। अभी जो हम लोग जितने भी लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, ये खाली हमारे गुणों को लगाया जा रहा है गुरु के माध्यम से। हम जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये खाली हमारे गुण का प्रभाव है, हमारे खाली गुणों को डोविटेल किया गया है, बट ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। समाज डोविटेल किया गया ताकि हम भक्ति तक पहुंच जाए, बट दिस इज नॉट डिवोशनल, रियली प्योर डिवोशनल सर्विस। केवला भक्ति नहीं है ये, केवला भक्ति नहीं है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अभी हमारे गुण को प्यूरिफाई किया जा रहा है, हम रजोगुण तमोगुण में जो बैठे हैं उसको शुद्धिकरण हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हरिदास प्रभु कि दो प्रकार के भक्त है। एक भक्त बोलता मैं खाली सेवा करूंगा, साधना नहीं करूंगा, मेनली साधना, मंगल आरती जप और ये। और एक भक्त है जो बोला मैं खाली साधना करूंगा, 64 माला जप करूंगा, लेकिन मैं सेवा नहीं करूंगा। कौन भगवतधाम जाएगा, ये उनके गुरु बताएंगे, है ना। अगर एक आपको उदाहरण दूंगा मैं इसका, अगर एक गुरु एक व्यक्ति को बोल रहे हैं तुम केवल सेवा करो, तुम्हें जप की दरकार नहीं, तो गुरु के दम पर वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। एक सा उदाहरण है, वृंदावन में जो विभु चैतन्य प्रभु थे, वो 24 घंटा डीटी में सेवा करते थे, 24 घंटा। मैंने ऐसा सुना है कि रात से ही वो भगवान कृष्ण बलराम और श्याम सुंदर जी के लिए वो पेड़ा बनाना और वो जो स्वीट्स बनाना और सारा बनाते थे। प्रभुपाद जी को आदेश देता यू नीड नॉट चैंट हरे कृष्ण, यू नीड नॉट चैंट 16 राउंड्स, आपको दरकार नहीं है, बाय योर सर्विस यू विल गो बैक टू गॉड। ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रभुपाद जी ने कहा है यू सिंपली सिट डाउन एंड चैंट 64 राउंड्स, केवल जप करो। तो ये गुरु डिसाइड करते हैं, क्योंकि गुरु अपने कृपा के दम पर उसको ले जा सकते हैं। इनमें से कौन निचतर है कौन उच्चतर है वो हम नहीं बोल सकते। देखिए अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस। एक भक्त जो बैठ के 64 माला जप कर रहा है, एक मन में क्या स्मरण कर रहा है, अरे कब ये 64 माला खत्म होगी और मेरे को जा करके बढ़िया महाप्रसाद का मिलेगा, कौन मुझे आके गार्लैंड पहना देगा। एकांति की हरे भक्ति उत्पाते व कल्पते। एक 64 माला जप करने वाला व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे को सम्मान मिले, लोग मेरे को हरिदास ठाकुर बोलना शुरू कर दे, लोग मेरे को जो है माला पहनाए आकर के, वो ये सोचता है। तो ये तो और निस्तर है। और एक व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, अगर वो ये सोच रहा है ये माला में क्या रखा हुआ है, देखो मेरे को, मैं हूं जो पूरा मंदिर चला रहा हूं, मैं ही हूं सारा कार्य करता हूं, आ गया ना अहंकार, वो भी गया काम से। देखिए जो मैं बात यहां कर रहा हूं वो इंटरनल चेतना की बात हो रही है। क्या चेतना है आपका, वो उससे डिपेंड करेगा। एक उदाहरण दे खत्म कर रहा हूं यहां पर। एक वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट, और एक गांव में उसका घर था और उसके बगल में ब्राह्मण का घर था, दो घर छोड़ करके। तो ब्राह्मण के घर में हर दिन जो है पूजा पाठ होता था, ब्राह्मण लोग आते थे। लेकिन ये ब्राह्मण जो था ना, ये पूरा फॉलन ब्राह्मण था। ये सोचता था अरे इस वैश्या को देखो, अरे ये तो बहुत मस्त, हर दिन रात को बड़ा एंजॉयमेंट होता होगा यहाँ पर, अच्छा है, कब मुझे इस वैश्या का मन का वो मिलेगा। मन में सोच रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मन में वो सोच रहा है। और उधर वो वैश्या क्या सोचती थी, हाय रे मेरा पतित जीवन, मैं कितनी अभागी हूं, मैं कितना फॉलन हूं मैं, ये ब्राह्मण को देखो कितना महान है, हर दिन भगवान का पूजा पाठ करता है। ठीक है। ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो यमदूत आया उसको लेने के लिए। तो ब्राह्मण बोला अरे यमदूत साहब तुम गलत एड्रेस में आ गए, तुमको 2 घर छोड़ के जाना होगा, वहां पर वैश्या रहती है। बोले नहीं नहीं हम सही एड्रेस है, एकदम बराबर आए। बोले तुम बड़ा पूजा पाठ करते हो और मन में तुम्हारे क्या चल रहा है हमको सब पता है ना, और वैश्या के मन में क्या चल रहा है वो सब पता है। इसीलिए भगवान पिंगला का उदाहरण देते हैं। आप देखिए 11वें स्कंद में एक वैश्या का उदाहरण देते हैं, उससे वो सीखते। 24 गुरु में गुरु है वैश्या। एक्चुअली एक्सटर्नल एक्टिविटीज बहुत कम मैटर करती है, इंटरनल क्या चल रहा है आपके हृदय में वो ज्यादा मैटर करती है, वो ज्यादा डिपेंड करता है, वो इंटरनल। और जिस दिन आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एक हो गया, उस दिन आप प्योरीफाई हो गए।
आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जिस दिन एक हो जाएगा उसमें, अभी हमारा दो जीवन चल रहा है, इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। कोई नहीं बोल सकता यहां पर कि हम लोग बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम प्योर है, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण पाद की जय।